हम जीवन में देखते हैं कि कैसे लोग अपना पूरा जीवन सोचते सोचते ही गुजार देते हैं और उस खुशी, उस आनंद और उस सुंदरता को जो भगवान ने उन्हें दी होती है खो देते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचना बंद करें और अपना आज पूरी तरह से जिएं। लेट्स टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना क्या होती है ओवर थिंकिंग? कमेंट डाउन इन योर ओन वर्ड्स कि व्हाट डू यू थिंक ओवर थिंकिंग इज। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति किसी घटना, समस्या या स्थिति के बारे में अत्यधिक और बार बार सोचता है। इसमें व्यक्ति एक ही विचार पर बहुत देर तक सोचता रहता है, मन में स्थितियों को बार बार दोहराता है और विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करता रहता है। जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि ये कोई बीमारी तो नहीं है, बल्कि यह एक नकारात्मक आदत है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होने के साथ साथ आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से ओवरथिंकिंग करने की आदत आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर देती है। तो कुछ स्ट्रेटजीज ओवरथिंकिंग के साथ डील करने के लिए। पहला, ये समझना कि समस्या शायद ही कोई समस्या है। 99% नुकसान हमारे दिमाग में आए विचारों के कारण होता है और 1% नुकसान वास्तविक समस्या और उसके परिणाम के कारण होता है। अधिकांश समय आप जिस तरह से समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं वही समस्या होती है। दूसरा, आत्म अस्वीकृति से बचें। आपने ईमेल लिखा है लेकिन भेजकर शायद रिप्लाई मिले ना मिले, भेज दीजिए उस ईमेल को। सेल्फ रिजेक्शन से बचिए। साइलेंस एंड टाइम। सच तो यह है कि अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो ज्यादा सोचने से हल नहीं होती हैं। कभी कभी आपको अपने दिमाग को शांत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो शांति, साइलेंस और वो समय, टाइम आपको देना होगा। आप जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं उनमें से अधिकांश आपको साइलेंस, टाइम और काम माइंड के साथ मिल जाएंगे। द पावर इज नाउ। यू आर नॉट गोइंग टू ओवरथिंक योर वे टू अ बेटर पास्ट। ऑल यू हैव इज नाउ। आपके पास यही क्षण है जो चल रहा है अभी। आप इसको इस्तेमाल करके एक बेहतर पास्ट यानी अतीत बना सकते हैं, क्योंकि ये क्षण जब चला जाएगा ये पास्ट बन जाएगा। ये अभी वाला क्षण है जिसको आप यूज करके, इस्तेमाल करके, अच्छे से काम करके इस बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये जो है ना आपके पास अभी, यही आपकी पावर है। द पावर इज नाउ। फैक्ट चेक योर थॉट्स। आपके विचार आपके दिमाग में एक परिदृश्य तैयार करेंगे जो आपके भय, डर और चिंताओं को दर्शाता है। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही आपके बारे में सही है। कभी कभी ये दिमाग हमें कहता है हम बहुत बेकार है, जबकि हम बेकार नहीं होते। हमें बहुत पोटेंशियल होती है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में खुद को इतना ज्यादा, आप समझ सकते हैं अगर आप ओवरथिंक करते हैं तो। इसीलिए तथ्य जांच करना बहुत जरूरी है। स्वीकृति शांति है, यानी कि एक्सेप्टेंस इज पीस। यह है कि किसी भी तरह की एंजाइटी आपके भविष्य को नहीं बदलेगी, किसी भी तरह की एंजाइटी आपके अतीत को नहीं बदलेगी। ये जो अनिश्चितता और अपूर्णता है, यानी अनसर्टेनिटी और इम्परफेक्शन, इसको स्वीकार करें। स्वीकृति में ही शांति है। स्वास्थ्य आपके दिमाग से शुरू होता है। सो यू कैन डू योगा, गो टू जिम, ईट हेल्दी फूड, स्वस्थ आहार लें, पानी पिएं, प्रॉपर विटामिन्स लें। लेकिन एक चीज, अगर आप अपने विचारों में जो नकारात्मक विचार हैं उनके साथ डील करना नहीं जानते हैं तो आप ओवर थिंकिंग को भी ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने नेगेटिव विचारों के साथ डील करना सीखिए। जब आप ओवर थिंकिंग को समझने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डील करना भी समझ पाते हैं। बाकी काउंसलिंग, गो फॉर काउंसलिंग, इट रियली हेल्प्स। आइए कहानी सुनते हैं। अब ना इतना हमने डिस्कशन कर लिया तो एक कहानी तो बनती है। ये कहानी मैंने मीडियम ऐप पे ब्लॉग में पढ़ा था, तो मुझे ये काफी अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ध्यान से सुनिए, तभी आपको कहानी समझ आएगी। एक समय की बात है, प्राचीन जापान की पहाड़ियों में गिरते झरनों और बांस के जंगलों के बीच बसा एक गांव था। हिरोशी नाम के एक युवक को छोड़कर गांव के बाकी लोग संतुष्ट और शांत जीवन जीते थे। हिरोशी एक रचनात्मक और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसका दिमाग अंतहीन तूफान की तरह था, जो विचारों से भरा हुआ था, जो अनियंत्रित रूप से घूमता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन एक जैन मास्टर सातो गांव में आए। हिरोशी उनसे बात करने के लिए उत्सुक था, और जब मास्टर एक शांत तालाब के पास बैठे थे,
हिरोशी उनके पास आया और पूछा कि मेरा दिमाग एक तूफान है, ये कभी नहीं रुकता। मेरे विचार अंतहीन रूप से घूमते रहते हैं और वह मुझे शांति पाने से रोकते हैं। मैं अपने मन को यानी अपने माइंड को कैसे शांत कर सकता हूँ? मास्टर ने एक पल के लिए तालाब को देखा और फिर बोले, क्या तुमने कभी तालाब में एक पत्थर को फेंकते देखा है? हिरोशी ने कहा, हाँ। और क्या होता है? पत्थर पानी में टेंशन क्रिएट करता है और लहरें पैदा करता है। कुछ समय बाद लहरें अपने आप फीकी पड़ जाती है और तालाब अपनी शांत स्थिति में लौट आता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, वह मन की तरह है। एक विचार तालाब में फेंके पत्थर के समान है। यदि आप लगातार पत्थर फेंकेंगे तो लहरें कभी शांत नहीं होंगी, लेकिन यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो अंततः वह शांत हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप हर विचार में लगे रहेंगे तो आपके मन को, माइंड को कभी शांति नहीं मिलेगी। हिरोशी ने शब्दों को आत्मसात कर लिया, लेकिन अभी भी वह हैरान था। उसने पूछा, लेकिन मैं पत्थर फेंकना कैसे रोकूं? मास्टर ने हिरोशी को उनका अनुसरण करने के लिए कहा, यानी उनको फॉलो करने के लिए कहा। वे बांस के मैदान में गहराई तक चले गए और अंततः एक घास के मैदान तक पहुंचे जहां जलधारा थी। उसके किनारे सैकड़ों पत्थर गिरे हुए थे। मास्टर के निर्देश देने पर हिरोशी ने एक पत्थर उठाया। हिरोशी ने वैसा ही किया जैसा उसे मास्टर ने कहा था। अब इसे हाथ में पकड़े और इसका निरीक्षण करे पत्थर का। ये कैसा है, ये इसका वर्णन करो। हिरोशी ने कहा कि ये चिकना, ठंडा और कुछ हद तक भारी है। यह सफेद धब्बों के साथ धूसर है। ज़ेन मास्टर ने कहा, अच्छा, अब चलते हैं। वे आगे चले और हिरोशी को और पत्थर उठाने का निर्देश दिया गया। हर बार ज़ेन मास्टर ने हिरोशी से उनका निरीक्षण करने और उनका वर्णन करने के लिए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हिरोशी के हाथ भर गए और पत्थरों को पकड़ना बोझिल होने लगा। उसकी भुजाएं थक गई, लेकिन ज़ेन मास्टर उसको जंगल में आगे ले जाते रहे। वजन के नीचे संघर्ष करते हिरोशी ने अंततः कहा, मास्टर, मैं और पत्थर नहीं ले जा सकता। ज़ेन मास्टर ने शांति से प्रश्न किया, क्यों नहीं? मेरी भुजाएं भरी हुई और भारी हैं, मैं असंभवतः इससे ज्यादा नहीं ले जा सकता। हताश होकर हिरोशी ने उत्तर दिया। ज़ेन मास्टर ने सौम्य मुस्कान के साथ हिरोशी की तरफ देखा और कहा कि आप इस बोझ से राहत पाने के लिए क्या कर सकते हैं? हिरोशी ने उत्तर को समझते हुए पत्थरों को नीचे रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रत्येक पत्थर को नीचे रखा गया, उसे हल्का महसूस हुआ। ज़ेन मास्टर ने समझाया, आपके विचार इन पत्थरों की तरह हैं। प्रत्येक वस्तु जिसे आप उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, वह आपके दिमाग पर भार डालती है। अपने मन को शांत करने के लिए आपको पत्थरों को नीचे रखना सीखना होगा। हिरोशी ने पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ज़ेन मास्टर ने जवाब दिया, माइंडफुलनेस और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके। जब भी आप अपने आप को कोई पत्थर या कोई विचार उठाते हुए पाएं, तो अपने आप से पूछें कि क्या इसे ले जाना आवश्यक है? यदि नहीं, तो धीरे से इसे स्वीकार करें। वे चुपचाप धारा की ओर वापस चले गए। वहां पहुंचने पर मास्टर सातो ने हिरोशी को एक कागज का लालटेन दिया। उसने उसे जलाकर पानी के ऊपर रख दिया। अब चलो बैठकर लालटेन देखें, मास्टर सातो ने कहा। वे नदी के किनारे बैठे लालटेन को धीरे धीरे तैरते हुए देख रहे थे। यह टिमटिमाता हुआ और पानी पर नाचने जैसा है। हिरोशी का मन हमेशा की तरह आश्चर्यचकित होने लगा, लेकिन तभी उसे पत्थरों की याद आई। उसने अपनी चिंताओं को अपनी बाहों में पत्थरों के समान समझा और उन्हें अपने पास ना रखने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये फैसला किया, उसने पानी की आवाज, बांस की सरसराहट और टिमटिमाती रोशनी पर ध्यान दिया। उसने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस की। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गई। उसका मन पहली बार अनंत काल जैसा महसूस हुआ। शांत होना शुरू हुआ। वे वहां घंटों तक बैठे रहे और जब आखिरकार वे जाने के लिए खड़े हुए, तो हिरोशी को अत्यधिक कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। ज़ेन मास्टर, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। हिरोशी ने गहराई से प्रणाम किया। याद रखिए हिरोशी, शांत दिमाग का रास्ता हमेशा आपके साथ है। यह विचारों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देने के बारे में है। तालाब की तरह बने,
अधिक पत्थर ना डालकर अपने विचारों की लहरों को स्वाभाविक रूप से फीका पड़ने दें। उपस्थित रहें और अपने कदमों में हल्केपन के साथ जीवन में आगे बढ़ें। हिरोशी का दिल वर्षों की तुलना में हल्का महसूस हुआ। उन्होंने एक बार फिर जैन मास्टर को धन्यवाद दिया और देखा कि बुद्धिमान जैन मास्टर गांव से बाहर जा रहे थे। याद रखें, हमारा दिमाग भारी पत्थर उठाने जैसे विचारों से भर सकता है। ज्यादा सोचना रोकने के लिए हमें इन विचारों को कभी कभी शांत करना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शांत तालाब की तरह हमारे मन को भी शांति मिल सकती है।